पैगंबर मोहम्मद पर बयान देने वाली नुपुर शर्मा के खिलाफ जो उनका विरोध है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी तमाम जगहों पर उनका विरोध हुआ। कई जो देश हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य देश हैं, चाहे वो गल्फ़ कंट्रीज़ हों, अरब समेत बांग्लादेश, कुवैत, हर जगह पर इनके बयानों का विरोध हुआ। इन देशों ने भारत के राजदूतों को बुला करके और कड़ा संदेश देने की कोशिश भी की। कुवैत भी इनमें से एक था। कुवैत में सबसे पहले कुवैत ने भारत के राजदूत को बुला करके और अपना विरोध दर्ज कराया था। भारत से जो है इस पर माफ़ी मांगने की बात भी हुई थी, पर भारत ने ये कह करके कुवैत को स्पष्ट कर दिया था कि इसमें भारत सरकार का कोई हाथ नहीं है, भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा पर कार्रवाई भी कर दी थी। उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। हालांकि उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर के लगातार विरोध हो रहा है। कई जगह पर प्रदर्शन भी हुए इसको लेकर के। बीते 10 जून को शुक्रवार को नमाज के बाद भारत में कई जगह पर प्रदर्शन हुए। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रदर्शन हुए उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, और कई जगह जो है वो अवांछित घटनाएं भी हुई। बीते शुक्रवार कुवैत में भी ऐसा ही एक प्रदर्शन हुआ। कुवैत के फाहिल क्षेत्र में प्रदर्शनकारी 40-50 की संख्या में इकट्ठा हुए, जिसने वहाँ पर नारेबाजी भी की। तमाम जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तमाम अखबार, तमाम चैनल्स ने इस चीज़ को रिपोर्ट किया, चाहे वो इकोनॉमिक टाइम्स हो, इंडिया टुडे हो, सब ने इस घटना के बारे में विस्तारपूर्वक लिखा है। 40-50 की संख्या जिसमें जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, तो इस प्रोटेस्ट में तमाम अप्रवासी लोग भी शामिल थे। वहाँ के कुछ स्थानीयों के साथ साथ अप्रवासी भी शामिल थे। उन अप्रवासियों में बताया जा रहा है, संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ भारत के भी लोग विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे। अब जो खबर आ रही है, जो लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए उनको कुवैत गिरफ्तार करके और उनके देश वापस भेजने की तैयारी कर रहा है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि कुवैत में किसी भी प्रवासी को प्रदर्शन में शामिल होने या प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। नियम के हिसाब से प्रदर्शन करने का किसी भी प्रवासी को प्रदर्शन की वहाँ पर इजाज़त नहीं है। इसके चलते कुवैत ने अभी तय किया है कि ऐसे प्रवासियों की पहचान करके और पहले उनको डिपोटेशन सेंटर भेजा जाएगा और फिर वापस उनके देश वहाँ से भेज दिया जाएगा। जो कुवैत ने कहा है इस मामले में कि सभी प्रवासियों को कानून का सम्मान करना चाहिए और किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अब अगर जो भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान जो भी प्रवासी वहाँ पर उस प्रदर्शन में सम्मिलित हुए, उनको कुवैत अगर वापस भेज देता है तो ये रोज़गार के दृष्टिकोण से एक बड़ी समस्या होगी, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग काम करते हैं। अगर कुवैत की जो कार्रवाई है वो केवल इस प्रदर्शनकारियों तक ही सीमित रहती है तो ठीक, अन्यथा लोगों के लिए ये बड़ी समस्या के तौर पर देखा जाना चाहिए। नुपुर शर्मा के विरोध का जो मसला है, नुपुर शर्मा का विरोध लगातार हो रहा है। उनके बयानों पर अलग अलग तरीके के बयानबाजी भी हो रही है, तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं। देश के अलग अलग हिस्से में उसको लेकर के विरोध हुआ। अब प्रदर्शन बिहार से लेकर के और झारखंड तक हो रहे हैं। रांची में उस समय घटना हुई जिसमें 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर, मुरादाबाद जैसे तमाम क्षेत्रों में इसको लेकर के घटनाएं हुई। प्रयागराज में बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसमें भी तमाम पुलिस वालों ने चोटें खाई। हालांकि इसके कार्रवाई के चलते जो देखा जाए तो यहाँ पर अब सरकार उन लोगों के घरों पर कार्रवाई कर रही है, बुलडोजर चलाने का काम कर रही है जो इस घटना में शामिल रहे। इस घटना के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं जावेद मोहम्मद के घर पर सरकार ने बुलडोजर चलाया, उनका घर गिराया, जिसको लेकर के भी एक चर्चा छिड़ गई है। दरअसल जावेद मोहम्मद जो है, उनकी पुत्री आफरीन फातिमा JNU की छात्रा हैं। आफरीन का नाम CAA NRC के विरोध प्रदर्शन से लेकर के और तमाम इस तरीके की दूसरी घटनाओं में आता है। दिल्ली में जो प्रदर्शन हुए उसमें भी आफरीन का नाम आता है। इसके अलावा अभी जब कर्नाटक में हिजाब को लेकर के विवाद चला
तो वहाँ भी जहाँ पे विरोध प्रदर्शन हुए तो मुस्लिम जो लड़कियाँ थीं उनके समर्थन में आफरीन वहाँ भी जाकर के कई अलग अलग क्षेत्रों में वहाँ पर घूमी और ऐसे लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी। इसके अलावा और भी कई इस तरीके के प्रदर्शनों में आफरीन का नाम आता है। अब जो कार्रवाई प्रयागराज में सरकार ने की है उसको लेकर के, हालांकि शशि थरूर ने आफरीन फ़ातिमा के फेवर में एक ट्वीट भी किया है। अभी आफरीन फ़ातिमा ने इसको अपनी जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है उसको लेकर के आफरीन ने कहा था कि मुझे ये नहीं पता है कि उसके घर वाले कहाँ हैं, उसके माता पिता कहाँ हैं। हालांकि जो सरकार का कहना है सरकार की तरफ से कि जो प्रयागराज विकास प्राधिकरण है उसने पहले इनको नोटिस दी थी, वहाँ की तरफ से इनको नोटिस दी जा चुकी थी। जो इनके घर का इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़ने की बात हुई थी, क्योंकि इनका घर गलत तरीके से बनाया गया था, बेहद भव्य घर था इनका और वो जो घर था वो गलत तरीके से बनाया गया था, इसलिए उनके घर को तोड़ा गया है, ना कि इस कार्यवाही के चलते उनके घर की तोड़फोड़ हुई है, उनके घर को तोड़ा गया है। हालांकि अब इसको लेकर के भी एक बड़ी राजनीति हो रही है। देखना ये होगा कि इसमें अंत में क्या निर्णय निकल करके सामने आ पाता है, इस विरोध का क्या प्रभाव हो पाता है। बहरहाल कुवैत का जो मसला है, अगर कुवैत इन प्रवासियों को भारत भेजता है तो उसके साथ साथ खबर ये भी आ रही है कि फिर भविष्य में इन लोगों के जो इन लोगों का वीज़ा होगा वो वीज़ा रद्द करने के बाद भविष्य में ऐसे लोगों को कुवैत में घुसने की इजाज़त नहीं होगी।